नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित आपके अपने प्लेटफॉर्म डिजिटल शिक्षा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैथ की, जो कि आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट हो, जो आपके जो अभी पैट आ रही है 18 सितंबर को, उसके लिए अत्यंत ही खासकर से इसको ध्यान में रख के हम क्लास अभी देंगे। उसके बाद हम आपकी सुपर टेट, यूपी टेट और जो शिक्षक भर्ती संबंधित एग्जाम हो या फिर एसएससी एमटीएस या यूपी कांस्टेबल हो, उन सभी को ध्यान में रख के हम आपकी ये क्लास संचालित कर रहे हैं। और हाँ, ये क्लास की खासियत ये है कि आपको ज़रूरी नहीं आता हो, आपने अभी मैथ की दुनिया में कदम रखा कंपटीशन में, लेकिन हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो परसेंटेज होता क्या है? आप कहेंगे भैया, कहते हैं कि प्रतिशत होता है। परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशत परसेंटेज होता है। यानी कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे भैया, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। क्या होता है? तो प्रति सैकड़ा होता है। यानी कि शत आप कहते हैं, सैकड़ा सैकड़ा कहते हैं। ठीक है, आपने कहा भैया कि शत होता है तो सैकड़ा यानी कि 100 होता है, ये आपने उठाया प्रति। अब हुआ क्या? तो प्रतिशत का अर्थ होगा क्या? प्रति सैकड़ा। कहने का तात्पर्य समझिए, हमारा कहने का तात्पर्य क्या है? कहते हैं भैया कि हम कह सकते हैं कि प्रतिशत, अब हम इसे भिन्न में लिखना चाहें, एक परिभाषा देना चाहें, तो कहते हैं ये प्रतिशत वह भिन्न होती है। क्या? कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर, क्या? जिसका हर, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100, जिसका हर 100 होता है। समझ में आई कि प्रतिशत क्या होता है? हमने बताया प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा होता है। और प्रतिशत का दूसरे शब्दों में हम इस शब्द को कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे भैया कि प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है। अगर प्रतिशत के चिन्ह की बात करें, क्योंकि हम हर जगह परसेंटेज नहीं लिखेंगे मैथ में, और प्रतिशत हिंदी में नहीं लिखेंगे कि 10 का प्रतिशत कितना होता है, इसलिए गणित में इन चीज़ों से बचने के लिए एक चिन्ह बनाए गए हैं। यहाँ पे जैसे आपको पता है कि जोड़ का चिन्ह होता है, माइनस का होता है, इसी प्रकार से प्रतिशत का भी एक चिन्ह बना के तैयार किया गया था। और प्रतिशत को ये देखिए, ये है प्रतिशत। ठीक है, ये प्रतिशत है। आपसे पूछा गया कि ये प्रतिशत है। अब देखिए, हम आगे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इस परिभाषा को कैसे। देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में दिया गया है कि 10%। हमने आपको लिख दिया, हमने लिख दिया 10%। अब देखिए चिन्ह लगाया 10%। और हाँ, हमने कहा था प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर कितना होता है? 100 होता है। अभी यहाँ पे आपको हर नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए कि जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए जिस संख्या से हटाते हैं उस संख्या के हर में 100 का भाग होता है। तो कहने का वही तो मतलब है कि यहाँ पे पहले लिख लीजिए 10/100 लिख लीजिए। अब देखें प्रतिशत क्या है? प्रतिशत वह भिन्न जिसका हर कितना होता है? तो जिसका हर 100 होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिए। और यहां से एक चीज और आई कि प्रतिशत का जब चिन्ह हटाएंगे, जिस संख्या से हटाएंगे उस संख्या में 100 का भाग देंगे, वही प्रतिशत आएगा। ठीक है, तभी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे। जब तक 100 का भाग नहीं जाएगा तब तक आप प्रतिशत ये चिन्ह नहीं हटा सकते। ठीक है, अब देखिएगा कुछ चीजें हम सबसे पहले साधारण में प्रतिशत से साधारण भिन्न में बदलना सीखेंगे, और साधारण भिन्न से प्रतिशत में भी बदलना सीखेंगे। और फिर हम दशमलव होता है जो, प्रतिशत को दशमलव में बदलना भी सीखेंगे। ठीक है, प्रतिशत से हम दशमलव में बदलना भी सीखेंगे। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आगे जो आपके क्वेश्चन बनेंगे ना, ये उसमें सहायता प्रदान करेंगी। जब आपको किसी संख्या को प्रतिशत से भिन्न में बदलना नहीं आएगा तो आगे के सवाल आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए पहले कुछ बेसिक है, 3-4 चीजें उनको सीखते हैं। ठीक है, लिखते हैं कि प्रतिशत से भिन्न में बदलें। देखिएगा, पहला एक क्वेश्चन लेते हैं कि प्रतिशत से भिन्न में बदलें। क्वेश्चन है, हमने लिखा कि भैया बताइए कि 10%, हमने कहा 10% को भिन्न में बदलो। यानी कि 10% को भिन्न, आप साधारण भी लिख लीजिएगा यहाँ पे, साधारण। कैसी भिन्न में? साधारण भिन्न में, कि प्रतिशत से साधारण भिन्न में बदलें। ठीक है, अब देखिए 10% है। हमने अभी आपको बताया था कि जब हम प्रतिशत का ये चिन्ह है जब हटाते हैं तो उस संख्या में, जिस संख्या से हटाते हैं उसी में हम क्या करते हैं? 10 का
भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं, उसी संख्या में हम 100 का भाग देते हैं। हमने दे दिया। अब भैया प्रतिशत का चिन्ह तो हट गया, अब ये कट रहा है तो हम इसको काट भी देंगे। ठीक है, कट रहा है तो काट भी देंगे। अब हमारी साधारण भिन्न हमें प्राप्त क्या हुई, हम कहेंगे 1/10 हुई। हमने क्या प्रतिशत से साधारण भिन्न में बदलना सीखा कि 10% है। हमने आपको बताया कि जब प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो जिस संख्या से हटाएंगे उसी में 100 का भाग देंगे, यानी कि उस संख्या के हर में 100 लिखा जाएगा और अंश में वही संख्या आएगी जिसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा होगा। ठीक है, अब कहेंगे अब ये कट रहा था तो हमने इसे काट दिया। इतना समझ में आया आपको? अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो आगे के एक और सवाल देखते हैं, शायद उसमें आ जाए। ठीक है, आप कहेंगे 20%, हमने कहा भैया कि 20% है, इसे साधारण भिन्न में बदल लो। हमने वही चीज कि 20 है जिसमें प्रतिशत लिखा उसे तो अंश में लिख लिया, और जो प्रतिशत का चिन्ह है उसे हम कहेंगे प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग देना पड़ता है, वही चीज़ लिख ली। अब एक कट रहा है तो हमने काट दिया कि 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, यानी कि हमारा आया क्या, कहेंगे 1/5 हमारी साधारण भिन्न हमें प्राप्त हुई। अब इससे ज़्यादा ये कटेगा नहीं। ठीक है, क्यों 20% को साधारण भिन्न में बदलना था, हमने कहा 1/5 आया। अब लास्ट वाला देखते हैं, सबके 3 देखेंगे से। ठीक है, अब देखिए हमने कहा भैया तीसरे में कि 40% है, 40% है। जब इसे भिन्न में बदलें साधारण में, आपने कहा भैया कि जो आपने कहा था कि जिसमें प्रतिशत लगा हो उसे अंश में लिख दीजिए, और जो प्रतिशत का चिन्ह होता है उसे नीचे जिस संख्या में प्रतिशत लगा होता है उसके हर में 100 का भाग लिख दीजिए, या उस संख्या में 100 का भाग दे दीजिए। आपको जो कहने में अच्छा लगे वो कहिए। अब आपने कहा भैया ये कट रहा है तो हमने कहा काट दो। आपने कहा 0 से जो 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10। आप कहेंगे भैया कि 2/5, 2/5 हमें साधारण भिन्न प्राप्त हुई। इससे ज़्यादा ये कट नहीं रहा है। हमने कहा आपको अगर समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, ये देखिए ये चीज़ें हमने कहाँ से, कि प्रतिशत से साधारण भिन्न में बदलना सीखा, ये चीज़ें। ठीक है, अब देखिएगा आगे हम क्या देखते हैं। आगे हम सीखने वाले हैं कि भिन्न को प्रतिशत में। अभी हमने क्या देखा था कि प्रतिशत से भिन्न में बदल रहे थे, अब हम क्या करेंगे कि साधारण भिन्न से हम प्रतिशत में बदलेंगे। ये इन्हीं चीज़ों को हम ले लेते हैं जो ये लिखी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारे ऐसे करते हैं कि कोई भिन्न हमें 1/10 दी गई है। कोई भिन्न हमें 1/10 दी गई है, कहेंगे लिख तो देते हैं पहले कि भिन्न है कोई। भिन्न कैसी है, साधारण है, साधारण भिन्न है। इसे कैसे में बदलना है, इसे बदलना है किस में, प्रतिशत में। ठीक है, साधारण भिन्न है, इसे प्रतिशत में बदलना है। भिन्न हमें दी गई है 1/10, भिन्न हमें 1/10 दी गई है। तो देखिएगा 1/10 हमने अभी आपको बताया कि जब हम प्रतिशत होता है कि जब हम किसी प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं, ऐसे प्रतिशत से भिन्न बदलेंगे तो ये प्रतिशत का जो चिन्ह लगा होगा उसमें क्या करेंगे, 100, किसी चीज को 100 में भाग दे देंगे जिस चीज में ये प्रतिशत लगा होगा, यानी कि हर में 100 लिख देंगे। अब क्या करेंगे इसमें कि जब यह हमें साधारण भिन्न दी गई है और ज्ञात हमें क्या करना है, तो ज्ञात हमें प्रतिशत करना है, तो ज्ञात हमें प्रतिशत करना है तो क्या करेंगे, अब भाग नहीं देंगे, अब गुणा करेंगे। किस में गुणा करेंगे कि जो हमें साधारण भिन्न दी गई है, भिन्न हमें 1/10 दी गई है, इसी में हम 100 का गुणा कर देंगे और ज्ञात क्या करेंगे, हम प्रतिशत करेंगे। 100 का गुणा कब करेंगे, आप कहेंगे भैया प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा करेंगे। काटिएगा, कट रहा है तो आपने का कट रहा है, 0 से 0 कट गया, अब बचा 10। अब 10 का 1 में गुणा करेंगे तभी भी तो 10 आएगा। जब 10 आया, आपने कहा भैया प्रतिशत ज्ञात करना था तो प्रतिशत का चिन्ह जरूर लगाइएगा। वही चीज़ आ गई। इसके पहले हमने जो समझा था 10% से साधारण भिन्न में बदलना, अब साधारण भिन्न से प्रतिशत में बदलना, ये समझ में आया। जब साधारण भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, जब प्रतिशत से साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 100 का भाग करेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि 1/5। हमने कहा इसको आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। आपने कहा ठीक है, हमने कहा बताइए प्रोसेस, आपने कहा 100 का गुणा कर दीजिए उसमें। हमने कहा किस में, आपने कहा साधारण भिन्न में। अब ये कट रहा है, आपने कहा काट दीजिए कि कितने बार जाएगा, कि 20 बार जाएगा। ठीक है, 20 बार गया तो हमारा आया क्या, कहेंगे 20% आया।
ठीक है, कितना आया तो कहेंगे भैया कि 20% आया। अब देखिए आगे एक और दिया गया है कि 2/5, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 काटिए 20, अब 20 का गुणा जब 2 में करेंगे 20 दूनी 40, जब 20 का गुणा 2 में करेंगे तो कहेंगे भैया 20 दूनी 40%। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अभी तक दो ही चीज़ें समझी हैं। पहली चीज़ क्या समझी? पहली चीज़ समझी थी हमने प्रतिशत से साधारण भिन्न में बदलना। फिर उसके बाद क्या समझा? हमने समझा कि साधारण भिन्न से प्रतिशत में बदलना, क्योंकि ये क्या होता है परसेंटेज में आपको ये चीज़ें बेसिक आनी ही चाहिए। अब हम आगे जो समझने वाले हैं कहेंगे भैया कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलना है। ठीक है, कैसे कि प्रतिशत जो हमें दिया गया है तो हम कहेंगे अब उसे दशमलव में बदलिए, ये भी चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, आइए कि प्रतिशत को दशमलव में बदलें। देखिएगा, अब हमने आपको जैसे कोई क्वेश्चन दिया, हमने कहा क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, हमने कहा भैया 32% है, 32% है और इसे आप दशमलव में बदलिए। इसे आप क्या करेंगे? इसे आप दशमलव में बदलेंगे तो क्या करेंगे? वही प्रोसेस है, प्रोसेस वही रहेगी, प्रोसेस कभी चेंज नहीं होगी। कि हमने कहा था शुरुआत में ही जब सबसे पहला स्टेप बताया था, हमने वही कहा था कि जब आप प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, जिस संख्या से हटाएंगे उस संख्या के हर में आप 100 लिखेंगे या उस संख्या में आप 100 का भाग देंगे। बात एक ही है, शब्द अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखिएगा हमने वही कहा था, आपने कहा ठीक है, ठीक है। अब ये प्रतिशत का चिन्ह तो हमने हटा लिया। अब देखिएगा यहाँ से एक तरीका हम बताते हैं जिससे आपको सहूलियत हो जाए। सिर्फ तरीका है कि हमने अलग से लिखते हैं, ये हमने कहा इसके नीचे 100 लिख लिया। अब देखिएगा हमने समझने के लिए क्या किया, हमने कहा यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। आप जीरो काउंट करिए कितने हुए, 1 और 2, आपको 2 जीरो दिए गए हैं, आपको 2 जीरो दिए गए हैं। अब इस पॉइंट के जस्ट बगल से इस साइड से यहाँ से काउंट करिए 1 और 2 और यहाँ पे 2 जीरो, यानी कि ये 2 अंक बाद उठ के दशमलव आ जाएगा, यानी कि 3 के पहले 2 अंक बाद, समझे? 2 यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि 0.32, ये चीज़ है। आया, तो हमने प्रतिशत से दशमलव में बदलना सीखा। अब आपके मन में एक क्वेरी आएगी कि सर जी ये बताइए भैया कि अगर दशमलव यहाँ पे हमें दशमलव में संख्या दी गई होगी तब हम क्या करेंगे? तो आगे देखिएगा कि ये अगर यह संख्या हमें ऐसे दी गई होती 3.2%, ये तब हम क्या करेंगे? तो हमने कहा वही चीज़ लिखिएगा अभी कि हम प्रतिशत तो हटाएंगे ही, अब प्रतिशत हटाएंगे। अब देखिएगा इस चीज़ को देखिएगा कि हमने अभी क्या लिखा था कि दशमलव हमने समझने के लिए यहाँ पे लगाया था, लेकिन अब की संख्या में हमें क्या दिया गया है? बीच में लिखा गया है दशमलव, बीच में दशमलव लगाया गया है। तो वही करेंगे, जीरो काउंट करिएगा कि 1 और 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे तो भैया अंक तो एक ही लिखा हुआ है दशमलव के आगे, तो हम एक को कहाँ से लाएंगे? तो हमने आपको बताया कि आप ऐसे या 2 आप ऐसे लिखिए, आपने 2 ऐसे लिख दिए हैं, ये 2। हमने कहा हमारा और अच्छे से लिखें और मन नहीं है और अंक लिखना चाहें कुछ, तो हमने कहा हम शून्य लगा के लिख दें। हमने कहा 0 0 2। अब आप इसे 2 पढ़ेंगे तो इसे क्या आप पढ़ेंगे? इसको भी आप 2 ही पढ़ेंगे। कारण क्या है कि किसी भी अंक के आगे आप कितने ही जीरो लगा दीजिए, उस अंक की वैल्यू कम नहीं होती, वो अंक वही रहता है जब तक कि उन जीरो के आगे, कहने का देखिए कि हमने ये लिखा अब, और हमने कहा कि जीरो के आगे हमने अगर 2 लगा दिए, अब हम इसके आगे कुछ अंक लगा दें जैसे 1। अब देखिए अब ये क्या होगा? 1002। अब ये चीज़ ये नहीं रही है, ठीक है, अब ये चीज़ ये नहीं रही है, लेकिन ये चीज़ ये है क्योंकि इसके आगे कोई अंक नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी अंक के आगे कितने भी जीरो लगा दीजिए वो अंक वही रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे थे, हमने कहा यहाँ पे हमने लिखा था कि 3.2 अंक, जीरो कितने हमारे पास? 2 हैं। हमने अभी बताया था कितने ही जीरो लगा दीजिए, हो गए हमारे पास। अब देखिए 1 और 2 दशमलव से गिनिए, 1 और 2, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा कि आ जाएगा क्या? 0.32
आगे हमें क्या लिखना है, 0, आगे हमें 0, यानी कि 0.032 आ जाएगा हमारा। ये समझ में आया? आपने यहाँ से भी समझा, आपने ये भी समझा। अब आगे कोई परेशानी नहीं होगी आशा करता हूँ। एक दो सवाल इस प्रकार से और देख लेते हैं, जो क्योंकि गणित होती है, गणित आपसे प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है? बताइएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, आपने बताया कि भैया 40%, हमने कहा कि 40% को दशमलव में बदलिए। हमने क्या कहा कि 40% को दशमलव में बदलिए। आपने कहा भैया अभी बताया था कि प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे, ठीक है, 100 का भाग दे दिया हमने। अब आपने कहा था कि भैया नीचे 2 लिखे हुए हैं, यानी कि 2 0 लिखे हुए हैं, तो आपने कहा भैया 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। हमने कहा ठीक है, 2 अंक बाद काउंट करेंगे और 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। आ गया समझ में? इतना डिटेल से समझने की हर सवाल को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने डिटेल से पहले और इसी में ये दूसरा सवाल समझा दिया, इसलिए। अब 40% को हम दशमलव में क्या लिखेंगे, 0.04। अब देखिए एक और सवाल देख लेते हैं, कि एक सवाल हम देख लेते हैं। इतना चीज़ हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर जरूर करें। चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और वीडियो को शेयर करें, माफ़ कीजिए, हो सके तो चैनल को भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम आपसे बिल्कुल साधारण सा सवाल बोलते हैं, बिल्कुल साधारण सा सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 40 रुपए का 15% ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन है कि 40 रुपए का कितना प्रतिशत, कहेंगे 15%। 40 रुपए का 15% कितना होगा, बताइएगा। 40 रुपए का 15% क्या होगा? देखिएगा, जब हम कहेंगे कि हमारे पास टोटल रुपए कितने हैं, आप कहेंगे सिर्फ 40 रुपए ही हैं, तो हमने कहा भैया 40 रुपए का 15% ज्ञात करना है, ठीक है। 40 रुपए का 15% ज्ञात करना है। जब हमने कहा था भैया जब प्रतिशत में ज्ञात करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये प्रतिशत ही हटाएंगे, गुणा कर दिया। अब प्रतिशत हटाने के लिए हमें क्या करना है, 100 का भाग देना है। अब देखिए, अब यही तो हो गया, 40 रुपए का 15% कितना होगा। देखिए 0 से 0 कट रहा था, हमने काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। हम देखिए अब यहाँ से क्या कट रहा है, 5 तिया 15। अब 3 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। कितना आया, तो आप कहेंगे भैया 40 रुपए का जो 15% होगा वो 6% होगा। इतना 40 रुपए का 15% क्या होगा, तो सॉरी परसेंट में नहीं, 40 रुपए का 15% 6 रुपया होगा, सॉरी गलती हो गई, माफ करिएगा। कि 40 रुपए का 15% क्या होगा, आप कहेंगे 40 रुपए का जो 15% है वो 6 रुपये होगा, ठीक है। समझ में आया है? अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी प्रकार की, कमेंट करके बताएं अभी, ठीक है, बताइएगा, ठीक है। 40 रुपए का 15% क्या होगा, आप बताएंगे भैया 6 रुपये होगा, ठीक है। देखिएगा, अभी तक हमने समझा था क्या कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है, फिर हमने समझा कि साधारण भिन्न से प्रतिशत में बदलना, फिर हमने समझा कि प्रतिशत से दशमलव में बदलना। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा भी समझाएंगे। और हाँ, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके उसे ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। वहाँ पर हम आपको ये जो अभी क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड पर, वहाँ के आपको वो क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा देंगे। आप प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ आपसे प्रैक्टिस मांगती है, साइकोलॉजी भी प्रैक्टिस मांगती है। और एक और चीज है, सीटेट से शायद फॉर्म पढ़ने लगे, अभी क्लियर नहीं हुआ है कि जब सीटेट के फॉर्म आएंगे हम आपको साइकोलॉजी की क्लासें भी शुरुआत करेंगे सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट पार करना ही है, ठीक है। अब देखिए, आप देखिएगा, अब हम आगे सवाल जो आपकी बोर्ड के ऊपर आ रहा है, बोर्ड सवाल लिखा हुआ है कि किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त हुए तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, बताइएगा। सवाल क्या है कि छात्र, एक परीक्षा होती है 500 अंक वाली, उसमें से 300 अंक प्राप्त करता है, तो यहाँ पे पूछा क्या है, परसेंटेज पूछा है, ठीक है।
बताइएगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब आपको प्रतिशत निकालना हो तो 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जब आपको प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे। अब देखिएगा, हमने कहा कि एक परीक्षा है जिसमें अधिकतम कितने अंक हैं, 500। जब अधिकतम ही 500 अंक हैं तो इसमें से आप 501 अंक प्राप्त कर ही नहीं सकते। ठीक है, याद रखिएगा। अब अधिकतम, जितने अधिकतम अंक होते हैं किसी परीक्षा में, यानी कि पूर्णतः अंक अपने आप में 500 है। जब पूर्णतः अपने आप में 500 है तो ये क्या होता है, अपने आप में ही 100% है ना। कहते हैं भैया, याद रखिए, परसेंटेज में जो पूर्णता होती है, जो 100% होता है, उसे नीचे रखते हैं। सिर्फ ये तरीका है, याद रखिएगा। तो हमने कहा भैया 500 अंक की परीक्षा थी और 500 में से बालक अंक कितने प्राप्त करता है, तो कहेंगे भैया कि वह बालक 300 अंक प्राप्त करता है। 500 अंक में से उस बालक ने 300 अंक प्राप्त किए। अब परसेंटेज पूछा है, हमने कहा था भैया जब परसेंटेज ज्ञात करना है तो 100 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, 100 का गुणा करना है। तो बिंदु से बिंदु कटाइए। ठीक है, अब ये 5 से 5 6 30, अब ये एक 0 बचा है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि 5 6 30 और कितना आया, तो कहेंगे भैया कि 60। कितना आया, तो 60%। अब प्रतिशत पूछा है तो बताएंगे भैया कि 500 अंक वाली परीक्षा में बालक 300 अंक प्राप्त करता है, अर्थात वह बालक 60% अंक प्राप्त करता है। इतना, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इतने सरल सवाल आपको बेसिक समझाने के लिए आपका एक बेस क्रिएट करेंगे, फिर आपका लेवल अप करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, आगे की सवालों के ऊपर चर्चा करते हैं। एक दो ऐसे ही छोटे छोटे सवाल हैं, इनको देखते हैं, फिर उसके बाद यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, देखिए कि किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हुए, तो उस छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए। अब इसमें क्या है, पहले जो इसके पहले सवाल था उसमें प्रतिशत ज्ञात करना था, इसमें अंक ज्ञात करना है और दिया क्या गया है, प्रतिशत ज्ञात किया गया है, दिया गया है। ठीक है, देखिएगा, इसमें भी टोटल अंक कितने हैंगे, परीक्षा में कितने अंक की परीक्षा है, तो आप बताएंगे भैया कि जो टोटल अंक हैं वो 500 हैं। 500 अंक जब टोटल है, अब 500 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है बालक, आप कहेंगे भैया कि 70% अंक का। हमने कहा था कि जब किसी के आगे प्रतिशत लगा हो, जब प्रतिशत हटाना है तो उसमें 100 का क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, अब ये 500 अंक की परीक्षा थी, 500 अंक की जब परीक्षा होती है, ठीक है, 70% अंक ये क्या करता है, प्राप्त करता है। काटिए, ये से बिंदु से ये कटा, 5 का गुणा जब आप 7 में करेंगे आएगा क्या, 35 आएगा। अब वहाँ पे एक जो 0 बचा, ये यहाँ पे उठ के आएगा और कहेगा भैया 350 अंक इस बालक ने प्राप्त किए। यानी कि 500 अंक वाली परीक्षा में एक बालक 70% अंक प्राप्त करता है, अर्थात वह 350 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, कितने अंक, तो 350 अंक प्राप्त करता है। और हाँ, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ के जाके चैनल को ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, अब देखिएगा, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप करते क्या है कि चैनल को कुछ आते हैं देख के चले जाते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं ना कुछ करते हैं, ऐसा थोड़ी ना चलता है। ओह, ठीक है, अब देखिए आगे का जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है ये प्रतिशत, आपने कुछ सवाल देखे होंगे कि प्रतिशत वृद्धि और कमी पे आधारित सवाल कैसे होते हैं कि एक चीनी का है, उसमें 10% की वृद्धि हो गई उसके मूल्य में, तो जब उस गृहिणी वह खपत कितने कम करे कि वह उसके मूल्य में वृद्धि के बराबर आ जाए, इस प्रकार के सवाल। सबसे पहले ये टाइप ए है, याद रखिएगा, ये क्या है, टाइप ए है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक दो सवाल इसके देख लेते हैं, फिर जो आगे की अगली क्लास आएगी उसमें हम सारे प्रतिशत के जितने टाइप होंगे सबके ऊपर विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे। आपको आपका भरोसा, हमारा विश्वास परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, तो उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। बताइएगा, सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा है,
बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए 9%, ऑप्शन नंबर बी 11 सही 1/2%, ऑप्शन सी 9 सही 1/11%, या फिर ऑप्शन डी आप कहेंगे 11%। फॉर्मूला लिख देते हैं, कुछ लोग होते हैं फॉर्मूले के आदी होते हैं तो उनके लिए फॉर्मूला भी लिख देते हैं। ये देखिए, कोई भी तरीका हो, याद रखिएगा, कोई भी तरीका हो यहाँ पे फॉर्मूले से ही निकलता है। जस्ट आपको फॉर्मूला का पोस्टमार्टम करना आना चाहिए, चाहे कोई सा भी तरीका हो फॉर्मूले से बाहर नहीं जाएगा, फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब कमी है तो कहेंगे भैया ये फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, कुछ लोग फॉर्मूले के आदी होते हैं उनके लिए यह फॉर्मूला लिख दिया है कि प्रतिशत वृद्धि 100 गुणा प्रतिशत कमी 100 माइनस प्रतिशत कमी। अब देखिएगा, सवाल आपको दिया गया था तो हमने कहा भैया कि जब इस फॉर्मूले में सवाल लिखेंगे तो हमें क्या करना है, पुरानी चीज़ के बराबर करना है, यानी कि हमें अपनी वृद्धि करनी है 100 गुणा। अब प्रतिशत कमी कितने की हो रही थी, आप बताएंगे भैया 10% की प्रतिशत कमी हो रही थी। अब फिर यही चीज़ नीचे लिख देंगे, आप कहेंगे प्रतिशत कमी कितने की थी, तो -10, 10 की थी। कितने की थी, तो 10 की प्रतिशत कमी थी। आप कहेंगे भैया 100 गुणा 10, आप कहेंगे 10 में से 100 में से 10 गया, बचे कितना, 90 बचा। ठीक है, अब देखिए ये बिंदु से ये बिंदु कट गया, अब बचा है हमारे पास क्या है 100/9। इसे हम क्या लिख सकते हैं 11, इसे हम लिखेंगे क्या 11 सही 1/9। अब देखिएगा चीज़, ये जो चीज़ लिखी है, ये जो चीज़ लिखी है, दोनों एक ही चीज़ लिखी है। कैसे 11 निम 99, 99 और 1 100 हुआ। कैसे 11 निम 99, 99 और 1 100। या तो एग्जामिनर आपको ऐसे लिख के दे देगा, ये ऐसे लिख के दे देगा। ठीक है, ये देखिए ये तो हुआ फॉर्मूले से, हाँ ये तो हुआ फॉर्मूले से, लेकिन हमें क्या करना है कि भैया ये चीज़ नहीं लगानी है। ठीक है, अगर आपको और ऐसे ही करना है तो इसको भी समझा देते हैं कि ये आया कैसे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था 100 का भाग 9। ये देखिए जब हम 9 का भाग दे रहे हैं इसमें तो हम कितने बार जाएगा कि 9 एकम 9, याद रखिए 10 में से 9 गया, 1 बचा, फिर 10 आया, फिर 9 एकम 9, अब बचना कितना है 1। अब देखिएगा ये हमारा जो शेष फल है, जहाँ पे जो शेष फल होगा तो वहाँ पे कहाँ ये ऊपर आ जाएगा जो शेष फल होगा। जो हमारा भागफल होगा, जो हमारा भागफल होगा वो देखिएगा भागफल अपनी जगह है, और जो भाजक होगा, भाज्य भाजक, ये सब अपने आप से देख लीजिएगा। ये बार बार जब ये विस्तृत तौर पे कब बताएंगे हम क्या भाजक क्या भागफल क्या, ये तो हम जब LCM SCF पढ़ाएंगे तब विस्तृत तौर पे बचाएंगे, क्योंकि अभी बेफालतू में किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाना है। ठीक है, याद रखिएगा अपनी चीज़ों को अपने साथ। तो फॉर्मूला ये रहा, आपने फॉर्मूला देख लिया, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले को याद नहीं करना है, फॉर्मूले को रटना है। कैसे रटना है, अपने तरीके से रटना है, उस तरीकों को देखेंगे, देखिएगा उस तरीकों को देखेंगे, क्योंकि ये दो सवाल में हम टाइम लगाएंगे, क्योंकि समझाने में आपको पूरी मेहनत लगाएंगे। अब देखिएगा प्रतिशत की कमी हो रही थी, कितने प्रतिशत की कमी हो रही थी 10% की। आपसे कहा कि 10% की कमी थी, आपने कहा भैया ठीक है 10, हमने कहा ऊपर लिख लीजिए। अब 10% की कमी हो रही थी, हमने कहा परसेंटेज 100 ही होता है, परसेंटेज सिर्फ 100 से आता है। आपने कहा जब परसेंटेज 100 से आता है, इसमें 10% की कमी हो रही है, तो कहेंगे भैया कि 100 का 10% कितना हुआ। हमने आपको परसेंटेज निकालना बताया तो आपने कहा भैया ठीक है 10 हुआ, तो 100 का 10% जब हुआ कितना 10 बचा, कितना 90। जब 100 में 10 हटा दिए 90 बचे। अब कमी हो रही है, यहां पे जो शुरुआत में आपको कमी दी गई है, ऊपर सिर्फ इतना, इस सवाल की खासियत है ऊपर ही देखना है। अगर ऊपर कमी दी गई है तो यहां पे आपको नीचे उतने ही कम रखें। आपसे कहा कि 10% की कमी, आपने कहा नीचे 90 रख दीजिए। ठीक है, कर लीजिए, वही चीज तो आ गई। अब देखिए इसमें कहां फॉर्मूला याद करना पड़ा, इसमें फॉर्मूला कहां याद करना पड़ा। ठीक है, अब इसी को हमने बताया क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/9। अब देखिए कि यहाँ पे हमें 10% की कमी हो रही थी, कितने की 10% की, 100 में 10 कम कर दिए, गुणा में 100% निकालने के लिए वही चीज़ लिखी है। एक और तरीका है, एक और तरीका है, क्योंकि फॉर्मूले के ही आसपास चलते हैं लोग। एक और है, हमने कहा कि देखिए कि कोई धन रहा होगा 100, कोई धन मान लिया हमने कि लेट माना हमने कोई धन हमारे पास 100 है,
100 है। अब हमने कहा भैया जब हमारे पास कोई धन 100 है तो इसमें कितने की, कहेंगे भैया 10 की कमी हो रही है। तो हमारे पास 100 था, इसमें जब 10 की कमी हो गई, 10%, 100 का 10% 10 ही होता है। आपने कहा भैया 90 बचा। जब ये 90 बचा है तो अंतर इसमें कितना है, आप कहेंगे 10 का अंतर है। अब जो इसमें जो अंतर है वह ऊपर लिख दीजिए। देखिए ऊपर अंश में लिख दीजिए, और जो प्राप्त हुआ है ना, आप तरीका बता रहे हैं, यहाँ से कमी कितने की हो रही थी, 10 की, हमारे पास अब बचा कितना, 90, तो ये हर में आ जाएगा। ये देखिए तरीका वही है, फॉर्मूले से ही सारी चीज़ें निकली हैं, लेकिन बात ये है कि जो कहते हैं ना अपना अपना तरीका है, जिस तरीके से आपको सहूलियत पड़े, जो आपको सरल लगे, ये या फिर उस फॉर्मूले को रटिए या उस फॉर्मूले को अपनी भाषा में रखिएगा। ठीक है, देखिएगा एक ये, अगर हम यही सवाल अगर हम आपसे कह दें कि यहाँ पे 10% कमी की जगह कि उसमें 10% की वृद्धि होती है, तब आप क्या करेंगे। देखिए जब 10% की वृद्धि होती है, इसी में हमने अगर कह दिया कि 10% की वृद्धि होती है तो कितने परसेंट की वृद्धि, हमने कहा जितने की हो वो ऊपर लिख दीजिए, और कितने की हुई, 10% की। 100 में 10% जोड़ेंगे, जैसे हमारे पास 100 है, इसमें 10%, 100 का 10% तो 10 ही हुआ। अब वृद्धि हुई तो मतलब जोड़ेंगे, जब कमी होती तो घटाते हैं। 110 प्राप्त हुआ, 110 प्राप्त हुआ तो कहेंगे 10% की वृद्धि हुई तो 100 का 10% की वृद्धि कर देते हैं। जो वृद्धि प्राप्त हुई वो नीचे 100 का गुणा काट दीजिए, फिर वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 100/11। अब इसे लिखेंगे कैसे, आप कहेंगे कि भाग दे दीजिए, या तो आप इसे इतना लिख के रह जाइए या फिर ऐसे करेंगे कि 9 सही 1/11। और इसी तरीके को आप ऐसे भी कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे 9 लिखा था, अब हम यहाँ पे 110 लिख देंगे। अब हम यहाँ पे 110 लिख देंगे, अंतर अभी भी 10 का है, 10 ऊपर चला जाएगा, 110 नीचे आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 सही 1/11। बिल्कुल इस प्रकार के जो सवाल हैं किताब में देखिए, जाके ढूंढ ढूंढ के लगाइए, छांट छांट के लगाइए, चुन चुन के लगाइए, छूटने नहीं चाहिए इस प्रकार के सवाल। अब आगे की जो हमारी क्लास आएगी वो संपूर्ण प्रतिशत के ऊपर आएगी। अगर आपको इतनी क्लास, ये जो तरीका हमारा कॉन्सेप्ट समझाने का अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल जो वीडियो शेयर करें। और देखिए जो समझ में आया कमेंट करके जरूर बताएं। और हिस्ट्री की जो क्लास है उसे जरूर देखें, क्योंकि हिस्ट्री में बाल में खाल निकालने वाली ये क्लास है।